Good morning. Welcome to today's class. So, इस मेंस क्लास में we will see one DI and some data sufficiency questions. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. ये सारा तो हो गया था. डाटा सफिशिएंसी का 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है और एक DI है. ठीक है. सो पहले फर्स्ट विल डू डाटा सफिशिएंसी एंड देन वी विल सी द DI. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज. अगर छोटा लगता है साइज तो एक बार बोल देना. बी आइदर इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट. ओके. एक बार सोच के आंसर दीजिए. देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी. ए और बी का रेशियो गिवन है. बस रेशियो ही गिवन है ना ए और बी का. बट हमको भी चाहिए रेशियो ही चाहिए. ठीक है रेशियो ही चाहिए. बट 4 साल पहले चाहिए. तो 4 साल पहले अगर रेशियो चाहिए तो आपको 4 years एगो का रेशियो चाहिए ना. मतलब अभी का रेशियो नहीं चाहिए. 4 साल पहले का रेशियो चाहिए. तो किसी का एज तो पता होना पड़ेगा ना. विश्वजीत क्या लगता है आपको? तभी तो कुछ होगा. आप कुछ भी कर लो आप. बट यू हैव टू नो समवन्स एज राइट. तभी तो आप उसका 4 साल पहले का रेशियो निकाल सकते हैं. अगर आपको एज ही नहीं पता किसी का भी, देन हाउ यू विल फाइंड आउट द रेशियो 4 years एगो. अभी का रेशियो निकल जाएगा. आप ऑब्वियसली राइट है. बी से अभी का रेशियो निकल जाएगा. स्टेटमेंट नंबर 2 से प्रेजेंट ए और सी का रेशियो निकल जाएगा. बट प्रेजेंट एज का निकलेगा ना. 4 साल पहले का निकालने के लिए आपको किसी का एज तो पता होना पड़ेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और मैं करके समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ. देखो क्या बोल रहा हूँ. ये वाला जो है 3 पर्सन ए बी एंड सी रेशियो प्रेजेंट और एज ऑफ. इसमें ना एक एक जस्ट गिव मी 1 minute. क्रिएट ए न्यू स्लाइड. ये देखो. यहाँ पे ए और बी का रेशियो गिवन है ना. कितना गिवन है? 9:10. अरे यार. ए रेशियो बी गिवन है 9:10. 9:10. और आपको कुछ नहीं पता है. ए और सी का रेशियो चाहिए 4 years एगो. ठीक है. मतलब वी नीड रेशियो ऑफ ए एंड सी बट 4 years एगो. तो उसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एट द सॉरी 9 years एगो द एज ऑफ ए वाज 25% लेस देन हिज प्रेजेंट एज. मतलब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ए का जो एज है वो 9 साल पहले 25% लेस था. मतलब 75% था. तो 3:4 है. मतलब 9 years एगो और अभी गैप 9 year है. उससे हम लोग ए का एज निकाल सकते हैं. स्टेटमेंट 1 से विल गिव यू द एज ऑफ ए. ठीक है. बस और कुछ नहीं देगा. और स्टेटमेंट 2 जो है ना वो क्या देगा? प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 20% लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी. तो प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 20% लेस. मतलब बी और सी का रेशियो गिवन है. सी कितना कम है? 20%. 1/5. मतलब बी का अगर 5 है तो सी का होगा 4. तो ये मेन स्टेटमेंट तो हमेशा है. तो हम लोग ये स्टेटमेंट 2 से ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं एज का. ठीक है. मतलब वो रेशियो अगर आप कंबाइन कर देंगे तो 9:10:8 आ रहा है.
तो वो जरूरत नहीं है, देखने से भी समझ में आता है, बट स्टिल अगर प्रेजेंट एज का रेशियो ये है तो आप बिफोर 4 इयर्स का रेशियो नहीं निकाल सकते। यू हैव टू नो समवन्स प्रेजेंट एज, जो कि आपको स्टेटमेंट 1 से मिलेगा, ठीक है। सो इसका आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट जरूरी है। डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नो? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। ओके, ओके, प्लीज प्लीज डू इट। सोच सोच के कर लो, ज्यादा लिखना मतलब आंसर निकालना मत। सोच सोच के देखो होता है कि नहीं। प्रॉब्लम हो रहेगी इसमें, मुझे तो इसमें आइदर और आइदर लग रहा है, आइदर, बट नहीं भी हो सकता है, मतलब होना तो चाहिए। प्रॉफिट शेयर ऑफ रेमो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट गिवन है, और उधर प्रॉफिट शेयर ऑफ वरुण आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट गिवन अगर एक से तो डायरेक्टली निकल जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला से तो है। फर्स्ट वाला से रेशियो हाँ, डायरेक्ट आ आ जाएगा ना, जाएगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मतलब उधर से रेशियो निकालेंगे और इधर से निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और हाँ, सेकंड वाला से भी आ सेकंड जाएगा। वाला भी सेम आ जाएगा पूरा। हाँ, सेम है, सेम आएगा ना। सो आई थिंक वी डू नॉट नीड टू चेक हियर, ये तो इजी क्वेश्चन था। बट स्टिल एक बार लिख लेता हूँ मैं इसे, क्योंकि आ तो जाएगा, श्योर है आ जाएगा। देखते हैं एक बार, जस्ट आई विल राइट द इक्वेशन, उसके बाद हो जाएगा। वरुण कितना कितना, 16, 16, 12 और 2000। वरुण, नता रेमो और नताशा, रेमो और नताशा, 1600, 1200 और 2000। ये पैसा तो एक साल के लिए इन्वेस्ट किया था। फिर उसके बाद जस्ट जस्ट 1 मिनट है, ये थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको क्लोज करके एक बार open कर
वरुण, रेमो एंड नताशा। एक है 1600, एक है 1200 और एक है 2000। पहले तो एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद एडिशनल अमाउंट डाल दिया, एक्स प्लस 350, एक्स प्लस 100 एंड 2x माइनस 50। एक साल बाद एडिशनल अमाउंट डाल दिया। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते, ये पैसा तो 2 साल के लिए रहा। सर आपका पहले वाला पीडीएफ ही शो हो रहा है, मतलब पहले वाला ही पहले शो हो वाला रहा है जो क्या? आपने, हाँ, पहले वाला ही यस ठीक, सर। मतलब पहले वाला ही शो होगा, ठीक है। मतलब आप जो लिख रहे हैं अभी वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सॉरी सॉरी। अभी अभी देख लो एक बार, अभी ठीक है शायद। यस सर ठीक है। देखो ये फिर ये हो गया। ये पैसा तो 2 साल के लिए रहा, फिर जो एक्स्ट्रा जो पैसा डाला एक्स वाला वो 1 साल के लिए आ गया। 350, 100 और माइनस 50। एक है 350, एक है 100 और एक है 2x माइनस 50। ये पैसा, सारा पैसा एक एक साल के लिए आ गया, बस खत्म। ये इसमें से एक रेशियो, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको 2 साल के बाद प्रॉफिट शेयर ऑफ रेमो, रेमो का अगर प्रॉफिट शेयर देखेंगे तो ये होगा, मतलब 2400 प्लस एक्स प्लस 100, मतलब एक्स प्लस 2500 प्लस एक्स। ये रेमो का प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ द टोटल। टोटल को अगर जोड़ेंगे तो 2x, और इधर होगा आपका 450 और माइनस 50, 400, 4x माइनस 400, 4x प्लस 400 सर। और इधर होगा आपका 3200, 2400, 2400, 4000, 5600, 9600। ये इसको इक्वल कर देंगे हम लोग इसका ये रेशियो के साथ, 729 आउट ऑफ 2916, बस खत्म। तो इससे एक्स आ जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 से आ जाएगा, और सिमिलरली स्टेटमेंट 2 से भी आ जाएगा। सो आंसर विल बी डाटा इन आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए। वर्टिकल से बी आ रहा है इसमें, डाटा इन टू एलोन इज सफिशिएंट। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए निकालना है। Let me see, read the question. कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 800 लेस देन दैट ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन गिवन है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी गिवन है, ठीक है। और कुछ गिवन नहीं। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल ए इज 315 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। डिस्काउंट में रिलेशन गिवन है, ओके ठीक है। और इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 9.7% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाय 1000 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इससे स्टेटमेंट बी से पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, आर्टिकल बी का। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो आर्टिकल ए का भी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, है ना। और आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, और वही निकालना है। सही है, सही है। वेरी नाइस विश्वजीत। द टू अलोन इज सफिशिएंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो ऐसे ही टाइम टाइम पास के लिए दिया है, कुछ नहीं है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 800 लेस देन बी, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 6000। तो बी का जो मार्क, ए और बी दो आर्टिकल है,
इसका कॉस्ट प्राइस, इसका मार्क प्राइस। विश्वजीत, वो क्या बोलते हैं, वो हॉलीडे कब है, 22 को है कि 23 को है? 23 को शायद, 23 को ही। 23 मतलब आज 20th है ना, आज 20th है कि 21st है? आज आज 20 है ना, 20। हाँ। मतलब थर्सडे को हॉलीडे। ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 लेस मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल भी 6000 है, ये गिवन है। और ए और बी का कॉस्ट प्राइस का रिलेशन गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन बोल रहा है डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल इज 315 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टेटमेंट वन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको मार्क प्राइस पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे रिलेशन से, नो रिलेशन। ठीक है। बट यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 9.7% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाय ₹1000, ये चीज पता है। मतलब आर्टिकल बी अगर 1000 से मार्कअप हुआ तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और इनिशियल मेन स्टेटमेंट में द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800 लेस देन दैट ऑफ बी गिवन था, तो ये आ जाएगा 4200। ये आ गया। फिर उसके बाद ये भी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 9.7% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो इस नंबर का 9.7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बी का। और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल यही निकालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का सर। हाँ मैंने बी में डाल दिया, ठीक है ठीक। सॉरी सॉरी, यही निकालना है, हाँ, यही आएगा। ठीक है। उसको 9.7% कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल भी, अच्छा इसको 9.7% घटाएंगे तो ये आएगा। तो अभी घटाने का जरूरत नहीं है, घटाने से ये आ ही जाएगा, तो यही निकालना है। तो स्टेटमेंट वन से तो कुछ हो नहीं रहा था, बट टू अकेले से हो जाएगा। सो डाटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, बट डाटा इन वन इज नॉट सफिशिएंट। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। सीधा क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट जा रहे, डीआई वगैरह खत्म करके फिर क्लास खत्म करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रकाश। मॉर्निंग। देखो तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट वन का कोई सेंस ही नहीं है, उससे कुछ निकलेगा ही नहीं ना। सर 2 से भी तो डायरेक्टली मतलब टू से भी नहीं अमाउंट तो निकलेगा। शायद नहीं निकलेगा सर कुछ नहीं भी। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। प्रॉफिट का रेशियो है, अब टाइम का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो देता सपोज, तब हम लोग कुछ कर सकते थे, है कि नहीं? अगर टाइम का रेशियो दे देता, लेकिन टाइम ही पूछा है। अगर टाइम का हाँ रेशियो सर। देके, अगर टाइम का रेशियो देके इन्वेस्टमेंट पूछता तो हम लोग कुछ कर लेते, क्योंकि
तब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाता हमारे पास और हम उसको इन्वेस्टमेंट का गैप निकाल देते इस वाला ये वाला स्टेटमेंट से। तो फिर तब शायद कुछ होता, बट यहाँ पे तो टाइम ही पूछा है, और टाइम जानने के लिए आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेट तो जानना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं जान सकते, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं पता। निकाल सकते ना। हाँ, करेक्ट। तो इसका आंसर वो होगा, कौन सा है, कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वो कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। बट फिर भी देख लो ये वाला, ए एंड बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट अमाउंट्स, ए इन्वेस्टेड इन सम फॉर हिज सम फॉर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। फाइंड, आपको पूछा है बी ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, बी का सम पूछा ही नहीं है, बी का टाइम पूछा है। स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि बी अगर अपने पैसे को 15% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता 2 साल के लिए, तो जो अमाउंट रिसीव करता वो 1850 ज्यादा होता मोर देन द सम इन्वेस्टेड बाय ए। नहीं, इससे कुछ नहीं बनेगा। 1850 ज्यादा होता, हम कैसे पता करेंगे, ना प्रिंसिपल बोला है ना कुछ बोला है, इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है। अगर इंटरेस्ट होता तभी भी कुछ कर लेते, ये बोल रहे अमाउंट उससे ज्यादा है, नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा इससे, इससे तो कुछ नहीं आएगा। रेशियो ऑफ प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, बट प्रॉफिट का रेशियो से हम टाइम का रेशियो तभी निकाल सकते हैं जब हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता हो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी तो हम नहीं निकाल सकते यहाँ से, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकलेगा, रेशियो भी नहीं निकलेगा। अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट निकल जाता तब कुछ हो जाता। हम्म, सही है, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, तो ये होगा आपका डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन बना है डीएस का, उसके बाद हम लोग एक डीआई करेंगे। प्लीज डू इट। ये भी बहुत आसान है यार, मेरे तो आ गया आंसर, आप लोग देखो। इजी इजी क्वेश्चन आ गया। डी, स्टेटमेंट टू है तो नहीं, क्या बोल रहे हो यार, ये होगा ना। बी तो सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है। वो तो ऑलरेडी पहले ही गिवन था, जो लिखा था वही लिख दिया वापस। आपको तो मार्क प्राइस का ही रेशियो निकालना है। वेट 1 मिनट। यस यस, सॉरी सर, मैंने मतलब वो डायरेक्टली देखा नहीं, मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस। हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसका तो ऐसे भी हाँ बोल हाँ, देंगे। एक्चुअली सर मुझे लगा कि सीपी का रेशियो निकालना है। ओ नहीं नहीं नहीं, सीपी सेम था, मार्क सेम प्राइस। सेम था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो, ये शॉपकीपर जो है वो ए को एक प्रोडक्ट अर्जुन को बेचता है, एक बाबू को बेचता है। अर्जुन से 20% प्रॉफिट कमाता है, बाबू से 25% प्रॉफिट कमाता है। तो एक है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक है अर्जुन के लिए और एक है बाबू के लिए। अर्जुन से प्रॉफिट कितना कमाता है वो, अर्जुन से प्रॉफिट कमाता है 20%, और इससे कमाता है 25%। फिर बोला है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है, तो हम दोनों का कॉस्ट प्राइस को सेम मान लेंगे। ठीक है, सेम मान लो 20। 20 क्यों माना मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक में प्रॉफिट हुआ है 20% मतलब 1/5 का, और दूसरे में प्रॉफिट हुआ है 25% यानी कि 1/4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, और जब बोल ही दिया है सेम है तो 20 ही मान लो। तो एक में पहले वाले में 20% मतलब 1/5 का मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो 25 में बेचेगा। और इसमें 25% मतलब 1/4 का, तो ये 24 में बेचेगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये तो गलत चीज बोल दिया यार, 24-25 होगा क्या, 25-24 ही होगा। 20%।
25-24 होगा। स्टेटमेंट टू कैसा स्टेटमेंट है? शॉपकीपर सोल्ड प्रोडक्ट ए टू अर्जुन, बोल रहा है अर्जुन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% बोल रहा है, तो 20% मतलब 5 का प्रॉफिट होगा ना, 20 में 5 का प्रॉफिट होगा। फिर बाबू को बेचा है 25%, मतलब 4 का प्रॉफिट होगा 20 में। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी। ये 24 होगा, ये 25 होगा, सही है, क्वेश्चन सही है। सही है, 20%, 20 का 20% 4 ही होता है, तो 4 का प्रॉफिट होगा। और उसमें 25%, 20 का 25% तो 4 ही, 20 का 25% तो 5 ही होता है, तो उसमें 25 का प्रॉफिट होगा, ठीक, मतलब 5 का प्रॉफिट होगा। तो आपको बोला है, फिर देखो यहाँ पे बोला है डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर इज ए इज 20%, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, और इसके लिए भी गिवन है, तो 20% और 20% मतलब 1/5, 5:4, 5:4, 4 यूनिट अगर 24 होता है तो 5 यूनिट 30 होगा। और यहाँ पे अगर आपका इसमें कितना है, 50% का डिस्काउंट, मतलब 2:1, ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट 25 होता है तो 2 यूनिट 50 होगा, तो आपको दोनों का मार्क प्राइस का रेशियो ही निकालना है, तो आ जाएगा ना 3:5, ठीक है, निकालना नहीं था बट स्टिल मैंने दिखा दिया, नहीं निकालने से भी होता है। सो स्टेटमेंट वन में डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट टू तो फालतू स्टेटमेंट, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया, आसान सवाल था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी जस्ट डीएस स्टार्ट किया है, तो आज फर्स्ट क्लास है डीएस का, हम लोग डीआई कर रहे थे। ओहो, ये वाला क्वेश्चन, अरे यार, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये वाला क्वेश्चन ही वो नहीं हुआ, जस्ट 1 मिनट। कैसे हो गया? क्वेश्चन मैं आपको मतलब बोल देता हूँ, उतना डिफिकल्ट बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, बॉय गर्ल का एडमिशन रिलेटेड ही कुछ होगा, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन चेक करके बता दूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहाँ से question मैंने वो किया था, वो याद नहीं आ रहा। हाँ, लेट मी सी द क्वेश्चन। Data to check progress. Below the line graph shows the number of new students who has taken admission in each year, and the table ratio in each class every year. ठीक है, देखो ये देखो, मैं आपको डेटा समझा दूँ, मतलब क्या है ना, जो ये जो लाइन ग्राफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जिन लोगों ने एडमिशन लिया हर एक साल, जैसे कि ये वाला, ये जो ब्लू वाला है, ये 2012 में क्लास वन में 126 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ठीक है, 126 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है 2012 में, और उसी 126 का बॉय और गर्ल का रेशियो गिवन है, बॉय टू गर्ल रेशियो इन ईच क्लास, ठीक है। आप लोग एक काम करो, डेटा को लिख लो एक बार, ठीक है, जस्ट प्लीज राइट द डेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ये कैसे मिस्टेक हो गया यार।
I hope you got the question. डन हो गया, बढ़िया, ठीक है। बहुत डेटा तो यार बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पता नहीं क्या होता है। चलिए, in which class the number of admission in the year 2014 witnessed second lowest percentage growth as compared to 2012? ये क्वेश्चन करो, मतलब 2012 से 2014 तक जाने में, 2012 और 2014 में किस क्लास में परसेंटेज ग्रोथ कम हुआ? सर एक गलत हो गया, सर एक बार फिर ले से, लो ले लो ले लो, एक कोई बार बात फिर से। नहीं, ले लो ले लो, कोई बात नहीं। ইয়ে চেকটা তো অল্প সময় লাগবে, চেকবুকের জন্য একটা ইস্যু আছে। আমি তোমাকে ক্লাসটা শেষ করে কল করছি, আমি মানে ক্লাসের মাঝখানে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। हो गया कि अभी हो गया ना? ओके, तो करो, देखो आप लोग, आप लोगों को वो क्वेश्चन छोड़ो, वो क्वेश्चन मैं ही समझा देता हूँ। मतलब 2012 से 2014 तक जाने के लिए, मतलब जब गया, मतलब मैं यही बोला है ना। हाँ, एज कंपेयर टू 2012, 2014 में कौन सा क्लास में वो हुआ है, मतलब लोएस्ट परसेंटेज ग्रोथ? इन विच क्लास द नंबर ऑफ एडमिशन इन द ईयर 2014 विटनेस सेकंड लोएस्ट परसेंटेज ग्रोथ, सॉरी सेकंड लोएस्ट। देखो यार, थोड़ा सा देखो कैसे कर सकते हैं, जल्दी करो। थर्ड में आ रहा है, कितना क्लास है? 4 क्लास है ना? तो 2012 और 2014 का डेटा लिख लेते हैं पहले। 2012 और 2014 का 1 3 5 और 11, 12 और 14, 12 और 14, 12 और 14, मतलब ब्लू और ये एश सिल्वर कलर, 126, 165, 135। अच्छा देखो तो एक चीज देखो तो, एक चीज देखो, ये जो क्लास थर्ड है ना, इसमें तो घटा है ना एडमिशन, तो ये तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको तो लिखने का जरूरत नहीं था ना, नहीं है ना?
समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो ग्रो ही नहीं हुआ है, ये तो घट गया, तो ये तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? और ठीक है, ये आएगा पिक्चर में 144 162 और 1 115 136 में आएगा, तो क्लास 3 तो नहीं आएगा। आपका आंसर 3 कैसे आया? वो तो ग्रोथ हुआ ही नहीं ना। 2012 से 14 में जाने में तो स्टूडेंट्स घट गया ना, तो ग्रोथ तो हुआ ही नहीं। 3 को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 126 165, इसका आया है आपका 126 165, और क्लास 5 का आया है आपका, क्लास 5 का आया है आपका कितना, 144 162। ये तो इजी नंबर से पहले ये निकालेंगे, ठीक है। और फिर आया है 115 136, 115 और 136। इसमें कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है? इसमें ग्रोथ कितने का हुआ है? 41 का ग्रोथ हुआ है, नहीं 41 नहीं, 40 का तो नहीं हुआ है ना, 39 का ग्रोथ हुआ है, 39 बाई 126। इसमें कितना ग्रोथ हुआ? इसमें हुआ है 18 बाई 144, ये तो बहुत आसान है। और इसमें कितना ग्रोथ हुआ? इसमें ग्रोथ हुआ आपका 21 बाई 115। इन तीनों नंबर को कंपेयर करना है, इन तीनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सेकेंड लोएस्ट, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करने के लिए ना हम लोग ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, होता है। एक मेथड था यार, मेरे ब्रेन में वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तीनों का डिनोमिनेटर, ये तो इजी है, ये तो 1/8 आएगा, 1/8। 12.5% का ग्रोथ हुआ है क्लास 5 में, ठीक है। हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं। क्लास 5 का ग्रोथ मुझे पता है 12.5% का है। क्लास 1 का देखो तो कितना है, 39 बाई 126। थोड़ा देख लो आप, इसमें 12.5%, इसमें कितना है देखो 12.6, 10%, 10% 12.6 है, तो 20% 25 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो इसमें 20% से ज्यादा है, मतलब ये जो है ये तो ग्रेटर देन 20% है, ग्रेटर देन 20% है, ठीक है। ये 12.5% है, ये कितना परसेंट है? ये आपका 20% से कम है, बट 12.5% से तो ज्यादा है, तो ऑप्शन में सेकेंड लोएस्ट ग्रोथ। ओके, ये समझ में आ रहा है ना? देखो तो आप लोग, ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्लास 11 में है ये 21/115 है, ये 115 का 10% 11.5 है, और 20% 23 है, और मेरा नंबर है 21, मतलब वो 10 और 20% के बीच में होगा आंसर, बट 15% से तो ज्यादा होगा ना। ये जो होगा ये ग्रेटर देन 15% तो होगा ना, 100% होगा, ठीक है। होगा, हाँ होगा, ठीक है, 115% से ज्यादा होगा। आपको क्या पूछा है? सेकेंड लोएस्ट किसका है? लोएस्ट किसका है? 5 का। सेकेंड लोएस्ट किसका है? 11 का। लेकिन इसमें तो आंसर अलग आ रहा है। वाई क्यों ऐसा आंसर आ रहा है यार? सेकेंड लोएस्ट तो मेरे 11th आ रहा है, 5th एंड 11th कैसे आ रहा है? सेम थोड़ी होगा, सेम। अच्छा, ये थर्ड में कितना आया था आप लोगों का, ये वाला माइनस में कितना परसेंट आया था, वो एक बार देखो तो, थर्ड वाला में नहीं आना चाहिए यार पिक्चर में। डेटा गड़बड़ हो गया क्या कुछ? मेरे हिसाब से तो आंसर तो ये आ रहा है आपका 11 ही आ रहा है। सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट तो क्लास 5 का ग्रोथ है, तो उसके बाद 11 का ही है। एक सेकंड, हाँ मैं डेटा चेक करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, शायद डेटा में। सर मेरा सर एक गलती हुआ था कि मैंने 102 को 162 लिखा था थर्ड वाला में, 2014 का। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा देख लेना, वो एग्जाम में गलती नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सब मार्किंग नहीं कर सकते ना, इसलिए थोड़ा जस्ट 1 मिनट, मैं डेटा को चेक कर लेता नहीं सर, मेरा मतलब जीरो लिखने से थोड़ा सा ऊपर में चला जाता है, इस वजह से जीरो को 6 कभी। हूँ। वो कोई बात नहीं, just 1 मिनट।
25 एक सेकंड डेटा ठीक है ओके ठीक है ठीक है ठीक है ये नहीं होगा 5 ही होगा ना क्योंकि देखो 3 में तो नेगेटिव ग्रोथ था ठीक है तो ठीक है ग्रोथ मतलब सबसे कम ग्रोथ तो 3 में था अगर हम बोले कि सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट तो लोएस्ट ग्रोथ तो 3 में था तो सेकंड लोएस्ट 5 में होगा ठीक है समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ नेगेटिव ग्रोथ को अभी हम लोग माइनस में तो कंसीडर करेंगे ही ना ठीक है उसको निकालने का जरूरत नहीं है बट वो तो माइनस में कंसीडर होगा ही करेक्ट है सही है मैं अलग पहले अलग कुछ सोच रहा था अभी इट इज ऑलराइट तो ग्रोथ बोला आप ये है ठीक है ग्रोथ है बट वो नेगेटिव ग्रोथ है तो नेगेटिव ग्रोथ को भी कंसीडर तो करना ही है तो वो सबसे लोएस्ट है मतलब 3 है सबसे कम उसके ऊपर है 5 ठीक है तो आपको सेकंड लोएस्ट पूछा है तो इसका आंसर होगा नंबर 5 ठीक है सही है एब्सोल्युटली करेक्ट चलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो तो टोटल गर्ल्स टेकन एडमिशन इन फर्स्ट क्लास इन द गिवन पीरियड ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है करो एक बार ट्राई कितना इसका आंसर 5.96% गर्ल्स इन फर्स्ट क्लास इन गिवन पीरियड और बॉयज इन फर्स्ट क्लास ठीक है तो फर्स्ट क्लास को देखेंगे बॉय टू गर्ल है तो 2012 में बॉयज कितना है इसको थोड़ा कुछ शॉर्टकट से कर सकते हैं अल्टीमेटली तो बॉय और गर्ल का डिफरेंस ही निकालना है ना डिफरेंस ही निकालना है ना एज कंपेयर टू किसका एज कंपेयर टू बॉयज का नहीं सारा तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ठीक है देखते हैं 2012 में क्या चल रहा है फर्स्ट क्लास में कितना स्टूडेंट्स है 126 स्टूडेंट्स है टोटल 9 यूनिट्स है सॉरी टोटल 9 यूनिट्स है 9 यूनिट्स का वैल्यू अगर 126 होगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 14 और बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 4:5 ठीक है तो 9 यूनिट्स अगर 126 होता है तो एक यूनिट 14 का होगा और बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 4:5 तो मतलब 14 इंटू 4 56 और 14 इंटू 5 70 ठीक है ये हो गया बॉय और गर्ल फिर सेकेंड केस में कहाँ गया वो सेकेंड केस में रेशियो क्या है 6:5
6:5 है और टोटल कितना है 132। टोटल है 132 मतलब 11 यूनिट 132 है। 11 यूनिट 132 है तो एक यूनिट 12 का होगा, 12 12। तो 6 इंटू 12 72 और 5 इंटू 12 60। ये आ गया आपका 2012 का, ये आ गया 2013 का, फिर 2014 का भी है। 165 8:7। 165 और 8:7 मतलब 8:7 मतलब 15 यूनिट, 15 यूनिट 165 का है तो एक यूनिट 11 का होगा, तो 8 यूनिट 88 का होगा और 7 यूनिट 77। ठीक है, ये 2014 का। आपको बॉय और गर्ल में गैप निकालना है, इज हाउ मच परसेंट लेसर ग्रेटर देन नंबर ऑफ, गैप निकालना है और बॉय से डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल बॉयज देख लो कितना है। पहले तो टोटल बॉयज देख लो कितना है, 70 और 80, 150 160 और 206। टोटल बॉयज है 206 और गैप कितना है देख लो। गैप ऐड करके गैप मत निकालो, पहले ही गैप निकाल दो। यहाँ पे गैप कितना है, 14 का गैप है, गर्ल अगर ज्यादा माना। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे बॉय ज्यादा है तो -12, और यहाँ पे भी बॉय ज्यादा है तो -11। तो 23 और 14, 23 और 14 मतलब 9 का गैप है, 9। 9 का गैप है 206 में, तो 100 में 900/206। तो कितना आएगा देखो, चार 4 टाइम्स करेंगे तो आपका कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा तो ये 824 होगा। तो 4 824 बचेगा कितना, 76। 76 और 760 करेंगे तो 3 बार कटेगा, 4.3 समथिंग आ रहा है। मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत है क्या देखो तो, प्लीज चेक इट वंस। मेरा तो 4.3% आ रहा है। नहीं है ना, सही है ना। सर मेरा इतना छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, मैं बॉयज को गर्ल्स पकड़ लिया था 207 से। ओ, मैंने से मतलब एकदम से मिस्टेक वहाँ पे बॉयज को गर्ल्स पकड़ लिया था, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो जाता है ऐसे, थोड़ा वो ऑब्जर्व लास्ट तक थोड़ा स्लोली करो, ज्यादा फास्ट मत जाओ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इन फर्स्ट क्लास इन गिवन पीरियड हाउ मच परसेंट ग्रेटर लेसर देन नंबर ऑफ बॉयज इन द गिवन पीरियड। मतलब गैप निकालना है तो गैप तो इतना ही नहीं है, उसमें तो मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में, है ना। इधर 12 का गैप है, इधर 11, तो 23 का गैप है और उधर 14 का है, 9 का ही गैप है। तो 9/206, 900 4.3%। नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर 100%। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन थर्ड क्लास। यार ये बोर्डिंग डीए सिलेक्ट हो गया आज भी। उफ, करो कैलकुलेट करो। Girls in third class in the given period and boys in fifth class. Okay. Girls in third class. गर्ल्स इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास को देखेंगे, थर्ड
थर्ड क्लास, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड होगा। ए ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थर्ड होगा, ठीक है। गर्ल्स इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉय गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल कितना है? अच्छा, टोटल कितना है, देखो टोटल 2012 में कितना है, 135। तो यहाँ पे गर्ल कितना है, 2/5 है, 2/5 ऑफ 135 है ना, तो मतलब 27, तो 2 into 27 मतलब 54 गर्ल्स है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, डोंट माइंड। आपको भी एक्चुअली ऐसे ही करना चाहिए, रादर देन मतलब हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है। अ, दिमाग में कैलकुलेशन करो। थर्ड में देखो 15/31, 15/31 ऑफ हाउ मच, ऑफ हाउ मच, 2013 का कहाँ गया, 13 अरे यार 13 कहाँ है, ये वाला 124, 15/31 ऑफ 120, ये 31 का 4 गुना है ना, तो 15 का 4 गुना होगा, 15 का 4 गुना होगा मतलब 60 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है तो ये वाला एडिशन भी ब्रेन में कर लो, अगर हो सकता है, नहीं तो नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें गर्ल कितना है देखो, 9/17 ऑफ 102, ये 17 का 6 गुना है, तो 9 का 6 गुना होगा, 9 का 6 गुना कितना है? तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितने आ गए, 108 और 168, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन फिफ्थ क्लास, बॉयज इन फिफ्थ क्लास, फिफ्थ क्लास का है, ये देखो, इसमें बॉयज चाहिए, तो 7/12, 7/12 कितने का, 7/12 144 का, 144 का 12 टाइम्स ही 12 होता है, तो 7 बार 12 कितना होगा, 7 बार 12 होगा आपका कितना होगा, थोड़ा मुझे डेटा में हेल्प कर दो यार, 784, इसके बाद वाला डेटा 7/12, नहीं तो मैं कर लेता हूँ, रुको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 7/13 और ये 156, हाँ, तो 13/12 और 7/12 है ना, 13/12 और 7/12 मतलब 84, सेम 84। और उसके बाद 11/18 और ये मतलब 18/9, तो 11/9 मतलब 99। तो यहाँ से बॉयज कितना आ गया, ये इसको 100 मान लो, इसको 100 मान लो, तो 84, 84, 168, 167 और 167 और 100, 267। तो आपको निकालना क्या है, गर्ल्स टू बॉयज ना, तो 168 और 267, यही आ रहा है रेशियो, ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा, ठीक है, सही है, सही है, सही है, हाँ हाँ, कट जाएगा, कट जाएगा, 99, ओके, ठीक है, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से कटेगा ये 56 बार और ये कटेगा 89, वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा स्पीड में किया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए, ये वाला कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, खत्म करेंगे क्लास, लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचे। मिनिमम टोटल नंबर ऑफ गर्ल एडमिशन विच क्लास, क्लास 11 हो, मिनिमम पूछा है ना, ठीक। तो हर एक क्लास का देख लो डेटा, यहाँ पे सारा गर्ल्स निकाल लो, 5/9 मिनिमम किसका है, मतलब सारा का टोटल निकालना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तो नहीं है ना, यदि शॉर्टकट वी कैन यूज, नो, नो शॉर्टकट, शिट,
बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन। एक तो हमको डेटा है ना, क्लास वन का डेटा तो है ही, तो क्लास वन का गर्ल्स पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। 70, 60, 130 और 207, तो क्लास वन का डेटा तो आ गया। और भी किसी क्लास वन का 207 गर्ल्स है, 207। ठीक है, और क्लास थ्री का भी है क्या डेटा? नहीं, क्लास फाइव का डेटा है ना। रेशियो ऑफ 160, रेशियो ऑफ बॉयज, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स किसका है? थर्ड क्लास का। गर्ल्स थर्ड क्लास का कितना है? 168। तो 168 है। थर्ड क्लास का गर्ल्स भी पता है। फिफ्थ का नहीं पता, 11th का नहीं पता, इसका निकाल लेंगे। फिफ्थ का कितना है? 5/12। 5/12 ऑफ कितना? 5/12 ऑफ 2012 में कितना है? 144। तो 12, 12, 5, 12, 60, 60। तो यहाँ पे 6/13, 6/13 ऑफ 150, तो 13, 12 और 6, 12 कितना होगा? 72। और यहाँ पे होगा आपका 7/18, 18, 9, तो 7, 9, 7, 9, 63। तो ये 120 और 120, 120 और 190 और 195। और यहाँ पे कितना आएगा देखो गर्ल्स? 10/23। और ये 5 गुना, तो 10 का 5 गुना 50। यहाँ पे 1/3, 1/3, ये 3 का 3rd, 43, तो 43 होगा। और ये 8/17, 17 का 8 टाइम्स होता है ना वो। हाँ, 8 टाइम्स होता है। 8, 8, 64। आपको लोएस्ट ही पूछा है। यहाँ पे 200 से ज्यादा है, यहाँ पे 168 है, ये भी 200 के पास है, ये बहुत कम है। ये 50, 90, 150 और 157 है। तो ऑब्वियसली क्लास 11। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। क्लास 11 में ही कम आएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो और एक लास्ट क्वेश्चन इसको कर लो तो एक बार। बहुत बड़ा बोरिंग बोरिंग क्वेश्चन है यार। इजी है बट इट्स वेरी बोरिंग। करो लास्ट करो। Yeah. 2014 से हर एक क्लास में 20% बढ़ा है। 2014 से हर एक क्लास में 20% बढ़ा है। तो आपको पूछा है कि 2012 से कितना परसेंट बढ़ा है। अच्छा, हर एक क्लास में अगर 20% बढ़ेगा तो टोटल भी 20% ही बढ़ेगा ना। ये समझ में आ रहा है ना? अगर मैं 214 का टोटल निकाल दूं, उसमें 20% बढ़ा दूंगा मैं।
अच्छा आंसर आ गया, वेरी नाइस। 2014 का टोटल निकाल के 20% बढ़ा दो, हर एक में 20% बढ़े, टोटल में 20% बढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो 2014 का टोटल निकाल दो, हर एक क्लास में कितना है, टोटल टोटल निकालना है। क्लास वन में कितना है, 207 तो गर्ल्स था ना इसमें। क्लास वन में कितना है, 565। थैंक यू 565, थोड़ा सा हेल्प कर दो, बढ़िया। 2000, ये कौन सा साल का है, सॉरी एक मिनट, 2014 का ना, 5, ये 2014 का सम बोल रहे हो क्या, 565, या फिर क्लास वन में, नहीं सर, नहीं सर, टोटल टोटल पूरा। और टोटल 565 हो, ठीक है। और इसका टोटल 2015 का टोटल, सॉरी सॉरी, इसका तो निकालेंगे ना, तो ये 20% बढ़ जाएगा, मतलब 56.5, और 113 बढ़ेगा, 678। करेक्ट, 678। और 2012 का टोटल 520। 520, सॉरी सॉरी, 519 था सर, मतलब मैंने राउंड ऑफ कर लिया। 519, हाँ, यस सर। ठीक। तो 2012 के कंपैरिजन में 15 में कितना इंक्रीज हुआ है, वही पूछा है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 160, सॉरी सॉरी 158 और 159, कितने में, 519 है, तो 100 में कितना, 51.9, इसका 2%, 1% होगा, तो 51.9 1% होगा, तो इसका 2% 103 पॉइंट समथिंग होगा, और इसका 3% जो होगा ना, इसका 3% होगा 155 पॉइंट समथिंग, तो 3% से 30%, 30% होगा 153 पॉइंट समथिंग। तो जो चाहिए मुझे 30% से ज्यादा है, तो एक ही आंसर, 30% से ज्यादा आ रहा है ना यार, 159, 51.9 अगर 10% है, तो इंटू 3 30% होगा, 51 इंटू 3 कितना होगा, 153, और 0.9 इंटू 3 2.7, तो 155.7 है कि नहीं, ये होगा ना आंसर। सर हमेशा मेरा एक ही गलती होता है, मैं राउंड ऑफ करके करता हूँ, उसके बाद कम नहीं नहीं करना और या फिर ज्यादा करना होता है, बहुत हमेशा हो जाता नहीं नहीं, राउंड ऑफ मत करो, वो डेसिमल से कर करके, ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकालो, वो ज्यादा इजी है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता है वो। ठीक है, अच्छा है। थैंक तो यू मैंने थैंक यू। इसको डायरेक्टली 160/520 पकड़ लिया था, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। नहीं नहीं, तब तो नहीं नहीं, उसको राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेट मत करो, परसेंटेज में गड़बड़, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ से अप्रोक्सीमेट किया था, तो वो भूल जाओगे आप, फिर जाके गड़बड़ हो जाएगी। चलो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। चलो शाम को आज मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, उसका क्लास मिस मत करना, ठीक है। प्लीज मिक्सचर एलिगेशन का एक भी क्लास मिस मत करना यार, रिक्वेस्ट। मिक्सचर एलिगेशन